तथ्य कहाँ रखेगा। देखिए वर्ब एक्सप्रेसिंग द टेंस, आज जो मैं बात करूंगा वर्ब एक्सप्रेसिंग द टेंस। वर्ब जो है वो दो तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। इस मेन वर्ब जो होता है इसका 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 और V5। हेल्पिंग वर्ब जो है ये टोटल 24 होते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, 24 टोटल होते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी 7 ही लिखा है, ये प्रेजेंट में यूज होने वाले हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है, जबकि होते टोटल 24 हैं। और मेन वर्ब जो है, ठीक है, वो उसका 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 और V5। ये 5 फॉर्म जो है, जिसमें V1 फॉर्म और V5 फॉर्म, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपका V1 और V5 यूज किया जाता है। V5 ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। V2 जो है वो इसे पास्ट टेंस बोलते हैं, जबकि V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। V3 जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और इसको आप V3 को परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। V3 जो है इसे परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, जबकि इसको पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। अभी ये जो आपका V4 है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म हो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपका जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है ये आपका 4 होगा, आप लोग को भी मालूम होगा। पहला है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आपका V1 और V5 फॉर्म का यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में V4 फॉर्म को यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में हम लोग V3 को यूज करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 यूज करते हैं। देखिए ये जो आपका है स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडेफिनिट का V1 V5, कॉन्टिन्यूअस का V4, परफेक्ट का V3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए V4। सारे पार्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे आपका अगर फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ये कभी भी टेंस को डिसाइड नहीं करता है। ये जो है ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे टेंस के, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, 12 स्ट्रक्चर में जितने भी स्ट्रक्चर है या इसके अलावा भी अगर कोई स्ट्रक्चर है इंग्लिश का सेंटेंस बनाने का, तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कभी डिसाइड नहीं करता है कि वो कौन सा टेंस का होगा। टेंस का डिसाइड जो है उसका वर्ब का फॉर्म करता है। इसीलिए हम टेंस को क्या लिखते हैं, टेंस को हम लिख सकते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म जो है उसी को टेंस कहा जाता है।
ठीक है, इसलिए आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जितने भी पार्ट में होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 12 टेंस है टोटल, तो टोटल 12 टेंस में आपको सब्जेक्ट जो है उस पर फोकस नहीं करना है, क्या सब्जेक्ट है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, और ऑब्जेक्ट क्या है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका सिर्फ मतलब कहाँ पे है, आपका जो वर्ब का फॉर्म होगा वो डिसाइड करेगा कि ये जो वर्ब का फॉर्म है ये कौन से टेंस में है। जैसे V1 और V5 है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेकंड क्या होगा, इज एम आर प्लस V4, ये होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद है हैज या हैव प्लस V3, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक इज एम आर प्लस जो V4 है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब इसी में टाइम जोड़ देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब टाइम को इंक्लूड कर दिया जाएगा वो सीधा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका स्ट्रक्चर होगा हैज हैव प्लस बीन प्लस V4, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पीसी टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर है, और इसी के बेस पे आपका जो टेंस है वो निर्धारित होगा, न कि सब्जेक्ट लगाने से और न ही लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाने से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हर एक स्ट्रक्चर में होगा, और आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टूडेंट्स देखिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है कि मुख्य क्रिया के लास्ट में ताहे तिहे तेह लगा हुआ रहेगा। ताहे तिहे तेह ये जो है आइडेंटिफिकेशन है, जब भी आपका मुख्य क्रिया के लास्ट में ताहे तिहे तेह लगा रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग उस सेंटेंस को वाक्य को समझते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट होगा प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। या आपको मैंने पहले भी बताया है पहले वाली वीडियो में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका V1 और V5। V1 और V5 जो है ये डिसाइड करता है कि जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। निगेटिव बनाते समय क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज रखते हैं, प्लस नॉट रखेंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हर एक तरह के सेंटेंस में होते हैं। डू डज के बाद नॉट लगाना है। निगेटिव बनाते समय हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता है, इसलिए डू या डज को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। डू डज प्लस नॉट होगा और उसके बाद V1 होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1, तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और WH क्वेश्चन में WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव और फोर्थ WH क्वेश्चन, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो है आपके 4 स्ट्रक्चर हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो है मैं यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। द सन, सन क्या है, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या लगाना होता है, V5 लगाना होता है। और V5 लगाने का क्या रूल है, V1 में क्या करते हैं हम लोग, एस या ईएस
या IES लगा करके उसको V5 में चेंज कर देते हैं। V5 जो होता है इसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं, ये सिंगुलर होता है V5, जबकि V1 जो है वो प्लूरल होता है। V1 जो है वो प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। जिस तरह से नाउन आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, उसी तरह से वर्ब को भी हम लोग प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। नाउन में, जैसे नाउन में अगर लिखा हुआ है आपका बॉय, इसका प्लूरल आप बनाएंगे, एस लगाएंगे, बॉयज होगा। लेकिन आपका इट, ये पार्ट खुद ही प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एस लगाना होगा। ये प्लूरल है, वर्ब जो है हमेशा अपने मूल फॉर्म में जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और उसमें एस, ईएस या आईईएस लगा करके हम लोग सिंगुलर में चेंज कर देते हैं। रूल्स है आपका सिंगुलर के साथ सिंगुलर अटैचमेंट, प्लूरल के साथ प्लूरल अटैचमेंट, सिर्फ आई को छोड़कर। आई जो है वो एक्सेप्शन है। तो यहां पर देखिए सन जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर लगाएं V5। राइज का V5 राइजेस हो गया। जो है आपका देखिए आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल, इसके साथ जो है हमेशा V1 लगाया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ V1 लगाएंगे। इसके अलावे जो भी होगा, जैसे ही, सी, इट सिंगुलर, इसके साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे। ही, सी, इट सिंगुलर के साथ V5, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ V1 का यूज करना है। चलिए अब आगे है आपका इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करेंगे, जहां भी V1 होगा, जहां V1 होगा उसमें हम लोग डू नॉट, डोंट का यूज करेंगे, और जहां पर हम V5 यूज करते हैं वहां पर डजंट का यूज करेंगे। V5 रहेगा तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए डजंट, और V1 होगा तो डोंट का इस्तेमाल करना है। जैसे ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक, ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक, वह हर सप्ताह दिल्ली जाता है। तो अब जो है अगर इसका नेगेटिव आपको यूज करना है, नेगेटिव बनाना है, तो ही गोज क्या है, V5 है, ईएस लगा हुआ है, गोज से गोज बन गया, ईएस लगा हुआ है, V5 है, तो V5 जिसमें होगा उसको आप नेगेटिव चेंज करने के लिए, नेगेटिव में बदलने के लिए आपको क्या करना है, डजंट का इस्तेमाल करना है। तो यहां लिखेंगे आप डजंट, ही डजंट, और ये गोज जो है V5 है, इसको क्या करेंगे, V1 में चेंज कर देंगे। इसका जो ईएस है यहां पर कॉमन निकल गया, ठीक है। मैथ में जिस तरह से आप कॉमन लेते हैं, ईएस जो है उसका डू के साथ डज हो गया। अब उसके बाद सिर्फ आपको गो लिखना है, गो टू दिल्ली एवरी वीक। तो इस तरह से आप जो है बनाएंगे। चूंकि नेगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डू या डज को हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और उसी में नॉट लगा करके आगे बढ़ा देते हैं। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव तभी बनता है जब उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। आप इस वाले सेंटेंस में देखिए, ही गोज टू दिल्ली, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आया, और मेन वर्ब में नॉट लगा करके आप नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज जो है इसमें सुटेबल होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद डू डज के बाद हमेशा जो है V1 का यूज किया जाता है। तो उसके बाद V1 गोज का गो लिखेंगे, और इस तरह से आगे आप इसको सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हम लोग सेम यही प्रोसेस करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी एक आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, तो डू या डज,
किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि ये V5 है और डज भी हमारा क्या है, V5 है, ये डज V5 है, डू जो है V1 है, तो V1 के लिए V1 और V5 के लिए V5। तो यहाँ पर गोज है V5, हम इसमें से क्या करेंगे, डज बाहर लिख देंगे, डज ही, और उसके बाद चूंकि इसका बाहर निकल गया, डू या डज के बाद हमेशा V1 ही लगाते हैं, डू डज डिड के बाद V1 यूज होता है, आप याद रखिएगा। तो डज ही गो टू दिल्ली एवरी वीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये जो है आपका इंट्रोगेटिव बन गया। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो डज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और डू भी हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यहाँ पर डज का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे, कितने जगहों पर आप इसका यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आप किसी भी टेंस में किसी भी टाइम को शो करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्यूचर के केस में। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कल कोरोना पर कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। आपका देखिए प्रधानमंत्री कल कोरोना पर कुछ कहेंगे, ये जो आपका है आप हिंदी के सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये टाइम जो है आपका फ्यूचर का हो रहा है, लेकिन हम इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो आप बिल्कुल इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। क्या होगा? द PM सेज, ठीक है, सेज लगाएंगे, V5 लगाएंगे, टेल्स, द PM सेज या द PM टेल्स something, the PM says something tomorrow, the PM says something tomorrow on about coronavirus, about कोरोना। तो यहां पर देखिए आपका ये जो था फ्यूचर टाइम था, लेकिन हमने इसको बनाया किसमें? प्रेजेंट टेंस में बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। तो बिल्कुल ही आप फ्यूचर टाइम शो करने वाले सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। पास्ट वाले को भी प्रेजेंट में यूज किया जा सकता है। पास्ट टाइम को शो करने वाला, जैसे अगर लाइव कमेंटेटरी चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है, वहां पर लाइव कमेंटेटरी चल रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा, या आप जो न्यूज का हेडिंग होता है, जो पास्ट की घटनाओं को लिखा जाता है न्यूज का कैप्शन के रूप में, हेडिंग्स के रूप में, तो वो जो है आप देखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा हुआ रहेगा। जैसे अगर आपका है सचिन तेंदुलकर ने 6 बॉल पर 6 छक्का मारा, तो वहां पर आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, सचिन हिट्स 6 sixes at 6 balls। तो ये जो बना, आप देखिए हिट्स लिखा हुआ है और इसका हिंदी ये नहीं होगा कि 6 छक्का मारते हैं, ठीक है, 6 बॉल पर 6 छक्का मारते हैं, यहाँ पर होगा कि 6 छक्का मारे, यानी कि ये पास्ट की घटना है, और पास्ट की घटना को जब हम लाइव किसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका कोई एरर नहीं होगा, ये सही होगा आपका।